दोस्तों हम लोग इस वीडियो में हिंदी का बायलर प्रश्न, बायलर यानी मान लो ना वीवीआई सवाल है, ठीक है ना, बायलर ही समझो। काफ़ी महत्वपूर्ण यह सभी सवाल है, तो इसको आप लोग मिस मत करना। और आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग, हमारा नंबर ये दिख रहा होगा, इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको जोड़ेंगे या आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है यह भीमराव अम्बेडकर की रचना है। तो राइट आंसर जो मारना है डी में मारना है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल जो है हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? तो आपको याद रखना है नीला। क्या? नीला याद रखना है आप लोगों को। नीला होगा ना? अरे आपको याद रखना है काला, ठीक है, काला था। क्या? काला। चलिए अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल देखिए, सभी महत्वपूर्ण सवाल है, यही सब सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, फिक्स है, ठीक है। देखो, मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो हमारा भारत देश है, ठीक है, हमारा भारत देश होगा। राइट आंसर बी में मानना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण, सभी सवाल है, ध्यान से देखना। मैंडलिफ किसकी रचना है? तो मैंडलिफ जो है वह अशोक वाजपेयी जी का रचना है। राइट आंसर सी में मानना है आप लोगों को। बहुत अच्छा, इसी प्रकार से आप लोग जवाब दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला सवाल है, बहादुर कैसा लड़का था? बहादुर कैसा लड़का था? तो आपको याद रखना है बहादुर जो था ना, वह कैसा था लड़का? जल्दी से कमेंट करो। तो आपको याद रखना है हंसमुख और मेहनती, ठीक है। राइट आंसर सी होगा। बहुत अच्छा, इसी प्रकार से जवाब दो। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए, आंसर बताइए आप लोग फटाक से। कौन आमलेट नहीं खाता था? कौन आमलेट नहीं खाता था? तो छठा का राइट आंसर आपको बताना है। तो क्या होगा? तो आपको याद रखना है पंडित बिरजू महाराज आमलेट नहीं खाते थे। राइट आंसर बी में मारना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 17 नंबर। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? तो आपको याद रखना है उनके पिता का नाम जो था ना, परमानंद वाजपेयी था, ठीक है। राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हमारा 8 नंबर होगा। ध्यान से देखना, लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुए? तो आपको याद रखना है क्या याद रखिएगा? तो दीदी हुई थी नाराज। कौन? दीदी। राइट आंसर बी में माना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जो है हमारा, ध्यान से देखना, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना है उनका जन्म जो हुआ था ना 1977 ईस्वी में हुआ था, यानी क्या 1977 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। राइट आंसर सी में मानना है। चलिए अगला सवाल देखिए, हमारा अगला सवाल है काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आपको नोट्स चाहिए तो नोट भी हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो आप सभी, मेरा नंबर मिल जाएगा कहीं ग्रुप, इसी वीडियो में आप देख लेना, ठीक है। नंबर मिल जाएगा, या तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, हम लिंक डाल देंगे, उस पर भी आपको फ्री में नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी वायरल सवाल है ये सभी, ध्यान से देखना। जीवन में आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगति के प्रति आसक्ति कैसे हुई और शक्ति का प्रभाव कैसे हुआ? तो आपको याद रखना है क्या होगा? रसूइल बाई और बतुइन बाई के संगीत से, ठीक है। राइट आंसर जो मारना है आपको डी में मार देना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। और आप सभी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और वीडियो को इस प्रकार से एक निशान बना होगा, उस पर टैप करके अपने दोस्तों में वीडियो का लिंक शेयर करो, वो भी क्लास में आकर जुड़ जाए, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है? तो आपको याद रखना है संस्कृति की, ठीक है, संस्कृति। राइट आंसर भी होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। यह सभी सवाल आपका पूछेगा, ठीक है ना, बोर्ड फाइनल बोर्ड में पूछेगा, यानी 2-4 दिन में आपका एग्जाम है, तो पक्का यह सभी सवाल पूछेगा। तो आप सभी रट जाओ इसको, जितना हो सके रट लो इस प्रश्न को। जितना रटोगे उतना फायदा है, क्योंकि आगे आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी ही आपका 10 साल का मेहनत जो है निकल के आएगा। क्या 10 साल में आपने कितना पढ़ा, सभी निकल के आएगा। तो आप सभी वीडियो को छोड़ना नहीं और अच्छी तरीके से पढ़ लो। बताओ क्या है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था रे? आप लोग जल्दी से बताइए कब हुआ था। तो आपको याद रखना है क्या? तो उनका जन्म जो है ना 1869 ईस्वी में हुआ था। कब? 1869 ईस्वी में। राइट आंसर जो मारना है आपको सी में मारना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला है, ध्यान से देखना, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है काफ़ी महत्वपूर्ण सभी सवाल है, ध्यान से देखना। देखो क्या है, रसखान चरित्र प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं? तो आपको याद रखना है यह जो है ना प्रेम निरूपण संबंधी रचना है। राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल है हमारा, ध्यान से देखना। नेक्स्ट सवाल, इनमें से किनका सेवैया और
घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है घनानंद का, क्या घनानंद का, तो आपको याद रखना है ये आंसर। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है रसिक समाज की स्थापना किसने की, तो आपको याद रखना है रसिक समाज की स्थापना सुमित्रा नंदन पंत ने की थी। राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला है 17 नंबर, वीणा किसकी रचना है, वीणा किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। अगला सवाल को देखिए हमारा 18 नंबर होगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था रे, जल्दी से आप लोग बताइए। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है क्या 23 दिसंबर 1908 ईस्वी में, यानी कि 23 दिसंबर 1908 में। ठीक है, यानी राइट आंसर हमारा डी होगा। और ये भी बताओ रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब कहाँ हुआ था, कि बिहार के किस जिले में हुआ था, तो आपको याद रखना है बेगूसराय जिले में हुआ था। ठीक है, बेगूसराय जिले में हम लिख भी दे रहे हैं, देख लो ध्यान से, बेगूसराय जिले में हुआ था, आपको याद रखना है बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय जिले में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। और उनका जन्म कब हुआ था, तो हुआ था क्या 23 दिसंबर 1908 ईस्वी में। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था, तो कहाँ मिलता था, आपको याद रखना है खेतों में। ठीक है, खेत में मिलता था, क्या खेत में, आपको याद रखना है, खेत में नहीं होगा रे, खेत में कैसे मिलेगा, घर के दरवाजे पर। ठीक है, घर के दरवाजे पर होगा। राइट आंसर आपको बी में मारना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला है काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, सभी को ध्यान से देखो, फटाक से याद ही कर लो। रेनन मारिया लिक्के की माता का क्या नाम था, तो आपको याद रखना है इनके माता का नाम सोफिया था, क्या सोफिया। चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा नेक्स्ट सवाल होगा, ध्यान से देखना आप लोग, छोड़ना नहीं, वीडियो को छोड़ कर जाइएगा तो आपका ये लॉस होगा, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। और वीडियो को छोड़िएगा तो आप जाइएगा, क्योंकि ऐसे भी सवाल है ना, VVI सवाल है, इंपॉर्टेंट है, यही सब पूछेगा सवाल। ठीक है, देखिए अगला सवाल को देखिए। कभी गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ थे, क्या व्यर्थ है, क्या व्यर्थ होगा रे, अरे आपको याद रखना है हमेशा, व्यर्थ जो हमारा होगा ना, जन्म और जीवन व्यर्थ होगा राम नाम के बिना। किन के अनुसार, तो वो याद रखना है कभी गुरु नानक के अनुसार क्या होगा, व्यर्थ होगा, हमारे अनुसार थोड़ी होगा, कभी गुरु नानक के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए, फटाक से आंसर बताइए। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1917 ईस्वी में, क्या 1917 ईस्वी में, यही ना होगा रे, तो इसका। ठीक है ना, चलो अगला सवाल को देखो। अगला सवाल को देखो, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ, क्वेश्चन मार्क, किसका होगा रे, अरे याद रखना है आप लोगों को, मक्खी का। ठीक है, जीवन प्रक्रम या क्रम दे पूरा हुआ था। ठीक है, हमारी नींद में। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है, ध्यान से देखना, सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य इनमें से कौन है, कौन होगा, देखो ऑप्शन छोटा कर देते हैं, फटाक से देखो और प्रयास करो। देखो ऑप्शन आ गया आपका, देखो आंसर बताओ जल्दी से। 24 का सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य इनमें से कौन होगा, कौन होगा रे, जल्दी से कमेंट करो आप लोग। चलिए आपको याद रखना है क्या, सी नंबर में उछयावास। ठीक है, उछयावास होगा, बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर बताना है, उछयावास। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा 25 नंबर है, ध्यान से देखो। जो पुरुष कविता रचता है वह क्या कहलाता है, वह इस क्या कहलाएगा, वही है के लिए कौन सा शब्द है, तो कौन क्या कहलाएगा जो कविता रचेगा, अरे कविता जो रचता है ना वह कहलाता है कवि। ठीक है, कविता से कवि याद रखना है, राइट आंसर सी होगा। इस प्रकार का सवाल आपको पूछेगा, यह सभी सवाल हम करवा जो अभी रहे हैं, यह 25 नंबर से, यह सभी सवाल व्याकरण का है। देखो, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ जो होता है ना हमारा, क्या होगा, बराबर मानना, क्या बराबर मानना। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, यही ना होगा 26 के, डाउट है मुझे बताना आप लोग। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, किस पदबंध का उदाहरण है, किस पदबंध का उदाहरण है, जल्दी से बताइए। तो आपको याद रखना है क्रिया पदबंध, राइट आंसर डी होगा। ठीक है, अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल ध्यान से देखना, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है, तो कौन होगा रे, पढ़ो जल्दी से आप लोग, पढ़ो और डिसाइड करो कौन होगा। तो याद रखना है आपको, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, अरे रानियां स्त्री है तो इसमें 3 लगेगा ना, की ना लगेगा, यहाँ पर का को के लगाएगा तो गलत होगा। तो आपको याद रखना है क्या, तो याद रखना है आपको, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा 29 नंबर सवाल है। देखिए, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आपको याद रखना है अपना, अपमान से अपमानित, क्या अपमान से अपमानित, आपको इस प्रकार से याद भी रखना होगा शॉर्ट में, अपमान से अपमानित। ठीक है, अपमान से अपमानित, तो आपका राइट आंसर भी होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, छोटा कर देते हैं जिसे आप लोगों को दिखे। ठीक है, और फटाक से आंसर बताओ। देखो कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें फटाक से आंसर बताओ। देखो, नाली
नाली में बहता हुआ पानी किस पटबंध का उदाहरण है, बताइए। नाली में बहता हुआ पानी किस पटबंध का उदाहरण है, तो आपको ऑप्शन दिया गया है, तो जल्दी से बताइए किस पटबंध का उदाहरण होगा। तो याद रखना आपको संज्ञा का, ठीक है, संज्ञा पटबंध, यानी राइट आंसर हमारा जो होगा ए होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल देखिए, काफी महत्वपूर्ण सभी सवाल है, ध्यान से देखना। देखो सवाल, छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, इस की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य बनेगा। अरे छात्र परिश्रम करेगा उसको सफलता मिलेगा, जरूर मिलेगा, तो यह किस प्रकार का शब्द का वाक्य है, किस दृष्टि से, तो किस में होगा। तो आपको याद रखना है, यह जो है ना हमारा संयुक्त वाक्य बन जाता है, ठीक है, संयुक्त वाक्य, यानी राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला है हमारा 32 नंबर, ठीक है ना। अंधकार शब्द का विलोम क्या होगा। अरे अंधकार से प्रकाश होगा, ठीक है। आपको राइट आंसर क्या में मारना है, ए में मारना है, अंधकार से प्रकाश, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग सवाल। देखिए हमारा क्या होगा 33 नंबर, शिव का उपासक जो है, शुभ का उपासक के लिए कौन सा शब्द है। इनमें से शिव का उपासक शब्द है, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा, तो कौन होगा, जल्दी से बताओ। तो आपको याद रखना है शिव, शैव, ठीक है, शैव, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला है, ध्यान से देखना आप लोग, हमारा 34 नंबर है, बताइए जल्दी से। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो क्या होगा, तो आपको याद रखना है घी के दिए जलाने का मुहावरे का अर्थ जो हमारा बनता है वह होगा क्या, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता का अर्थ होता है घी के दिए जलाना, दिए जलाना, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा 35 नंबर है, ध्यान से देखो। सोना, यानी सोना धातु होता है, ठीक है। सोना कौन प्रकार, किस प्रकार का लिंग है, किस प्रकार का लिंग है, तो आपको याद रखना है, यह जो है ना सोना हमारा बनता है स्टीरिंग, ठीक है, स्टीरिंग बनता है, राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, चलिए इसमें ऑप्शन नहीं दिखाएंगे, पहले बोल देते हैं। घड़ी शब्द में संज्ञा कौन है, घड़ी शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है, तो बताइए तो आप लोग, घड़ी किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए हम ऑप्शन भी दे देते हैं, ठीक है, ऑप्शन जूमिंग कर देते हैं, देख लो घड़ी में घड़ी शब्द कौन संज्ञा है, कौन सा संज्ञा होगा घड़ी, तो आपको याद रखना है घड़ी जो है ना यह हमारा बनता है कौन, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, हमारा राइट आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल को देखो ध्यान से, 37 नंबर, रमेश आ रहा है, रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है, तो क्या, अरे आ रहा होगा मतलब है कि अभी, अभी मतलब क्या हो, भविष्य काल होता है ना, भविष्य काल, यानी राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, आपको याद रखना है, क्या बी होगा ना, सही है ना। चलो अगला सवाल देखो। अगला देखो हमारा कितना नंबर है रे, 38 नंबर, ठीक है। मंगम्मा को किससे विवाद था, किससे विवाद था, अरे मंगम्मा को जो था ना वह उसके बहू से विवाद था, तो आपको राइट आंसर सी में मारना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, फटाक से आंसर बताइए, बहुत अच्छे इसी प्रकार से बताओ। और आप सभी वीडियो को भी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और वीडियो को इस प्रकार से एक निशान बार बार बोल रहा है आप लोगों को बनाओगा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करो, ठीक है ना, वो भी पढ़े, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखिए सवाल जो है, किस चिंता में से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी, किस चिंता से, तो आपको याद रखना है लक्ष्मी को जो नींद नहीं आने का कारण था वह बाढ़ की समस्या से बार बार पीड़ित हो रही थी, कौन, लक्ष्मी। इसी प्रकार से लक्ष्मी को नींद नहीं आ रहा था, तो आपको राइट आंसर मानना है डी में, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला है 40 नंबर, सात कोड़ी होता है का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है ये सात कोड़ी होता है ना, ये एक महिला का नाम है, ठीक है, ये याद रखना है। तो उसका जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है क्या, तो 1929 ईस्वी में, क्या 1929 ईस्वी में, राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, ध्यान से देखना। माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे, कहाँ लगे हुए थे, माँ के दोनों पुत्र तो शहर में काम कर रहे थे, राइट आंसर आपको डी में मारना है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अरे इस प्रकार का सवाल आएगा तो आप लोगों को छोड़ना नहीं, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, यही सब सवाल पूछता है बार बार, तो आपको इसी प्रकार से याद कर लो और ध्यान से लिख देना सवाल, ठीक है। देखो मंगू कितने वर्ष की है, मंगू कितने वर्ष की थी, तो आपको याद रखना है मंगू जो थी ना वह पूरे कितने थी, तो वह 13 साल की थी, क्या 13 साल की, आपको याद रखना है 13 साल की मंगू थी, ठीक है ना, 13 साल की, आपको राइट आंसर बी में मारना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, 43 नंबर, ध्यान से देखो। बल्लभ क्या है, बल्ली अम्पाल, ठीक है, बल्ली अम्माल है, ठीक है, बल्ली अम्माल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई थी, किस रंग की साइकिल पर, तो आपको याद रखना है वो काले रंग की साइकिल पर, ठीक है, काले रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई थी। चलिए अगला सवाल को देखिए। हमारा है 44 नंबर, नेक्स्ट। सीता क्या देखकर रुआसी हो गई थी, यानी रोने लगी थी, क्या देखकर, तो सीता जो थी ना वह देखी थी का काला ओढ़ना देखी थी, जिसके कारण वह रूस गई थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए।
हमारा कुछ ही सवाल है, आप लोगों को वीडियो छोड़ना नहीं है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, लाइक की मात्रा बहुत कम है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो 25 नंबर सवाल, नारायण की पत्नी का क्या नाम था? नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो आपको याद रखना है भांबड़ी, भांबड़ी, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर हमारा? ए होगा, ठीक है। राइट आंसर ए में मारना है आप लोगों को। चलिए अगला सवाल को देखिए, 46 नंबर है, हैंड नर्स का नाम क्या था? हैंड नर्स का नाम क्या था? तो आप लोगों को याद रखना है जिम्मी, ठीक है। राइट आंसर ये होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए हमारा, अगला सवाल है 47 नंबर, श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? श्रीनिवास जो है वो किसके साहित्यकार हैं? तो आपको याद रखना है वो कन्नड़ के साहित्यकार हैं, कन्नड़ भाषा के। राइट आंसर डी होगा। चलिए हमारा आज का लास्ट सवाल होगा, ठीक है। लास्ट सवाल है, उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इस प्रकार से निशान बना होगा, इस निशान पे आप लोगों को क्लिक करके क्या करना है, अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक भेजना है, वो भी आकर पढ़े, ठीक है। तो चलिए सवाल लास्ट सवाल है, आप सभी कमेंट करके जाना। देखो उच्चैत किसका बेटा है? उच्चैत किसका बेटा है? तो आपको याद रखना है उच्चैत जो है ना लक्ष्मी की बेटा थी, ठीक है ना, लक्ष्मी का बेटा था। तो आपको याद रखना है राइट आंसर जो मारना है आपको बी में क्या मारना है, ए में मारना है, ठीक है। ए में मारना है आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए, ठीक है ना, अरे इसी वीडियो का काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, अगर आप लोगों को मान लो नोट्स चाहिए तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे मिलेगा। अरे कुछ नहीं करना है, मेरा देखो ये नंबर है, ठीक है, लिख दे रहे हैं, देख लो ध्यान से देख लो, हम लिख दे रहे हैं, इस पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। कॉन्टैक्ट करो, आपको फ्री में मिलेगा नोट्स, यहाँ 5 है, ठीक है। फ्री में आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। वैसे नहीं होगा तो टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे लिखना है क्या, मेरे चैनल का नाम लिखना है, हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, MITHUNST, ठीक है, UDYCENTRE, मिथुन स्टडी सेंटर लिख के सर्च करो, ग्रुप आएगा, उसमें भी आपको फ्री में नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो को बंद कर रहे हैं, तब तक आप सभी नोट्स लेना चाहोगे तो ले लेना, ठीक है। चलिए बाय बाय, हम वीडियो को बंद करते हैं।